हाँ, देखिए सेकंड ग्रेड जीके 30 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे कर रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला है, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से तो भारत का विश्व में पहला स्थान है, बिल्कुल। अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था? तो 7वां स्थान था। ये क्वेश्चन हमने किया नहीं। फिर है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन ए सही है कि वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में है, विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB रैंकिंग से में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 63वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर। ठीक है, फिर है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो ये बनाया है जीवन के अधिकार का हिस्सा। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो 229 है, नहीं 299, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो 100 सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) में सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में सही है। मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) में सही है, जबकि किसी मंत्री को पद की शपथ है अनुच्छेद 75(5) में। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, जबकि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A में। ये गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। देखिए, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने। निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, AIADMK 1972 में, BJD 1997 में, INLD 1999 में, SP 1992 में। सम्मिलित करना। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 23 मार्च 1947 को। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1943 में। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1943 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह भी सही है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान है। सही है।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, ये गलत है अभी। सोवियत संघ का ग्लासनोस्ट और प्रेस्त्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, HMS, ये गलत है, BMS होगा भाई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC, इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC, ये विकल्प होगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें लेना चाहिए। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है, सही है। ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है, सही है। यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है, ये गलत है, उपयुक्त नहीं है। देखिए, बालक की भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण से प्रारंभ होता है और बालक के क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरणों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास पूर्वानुमानी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह है मतलब सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत उदाहरण निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत के है? तो लेव वाइगोत्स्की की। संस्कृति नाम आ गया था ना, ये देखना था। ब्रोन फेरब्रेंडर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है क्या? सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र कहलाता है, ठीक है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सारे सही है। अधिगम की प्रकृति से अभिप्रेरणा प्रभाव सही है, विन्यास का प्रभाव सही, अभ्यास सही है, अधिगम के निर्धारक ही है। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? तो सभी हैं। अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होता है, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण होता है, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या होती है, सामाजिक अंतःक्रिया और सुगम सुविधाजनक बनाना होता है, सही है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले अवधारणात्मक है, फिर धारणात्मक है, फिर उत्पादन है, फिर अभिप्रेरणात्मक है। देखिए, अवधारणात्मक है, धारणात्मक है, उत्पादन है, अभिप्रेरणात्मक है, ये सही है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं सही क्रम हो गया। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की है प्रकृतियां लक्षण जिसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है प्रधान कोऑर्डिनल कहलाता है। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? बहुपक्षीय बहुविमीय अनुक्रिया है, स्वतंत्र अनुक्रियाएं हैं, चैतन्य अनुक्रिया है। हाँ, अस्पष्ट विषय वस्तु सामग्री है, तो चैतन्य अनुक्रिया यह विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो चैतन्य अनुक्रिया यह विशेषता नहीं है।